दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले की, जहां पर डीएम मैडम भेष बदलकर मालाएं बेच रही थी। तभी एक दरोगा ने वहां आकर उनके साथ छेड़छाड़ की और उन्हें जेल में बंद कर दिया। उसके बाद डीएम मैडम ने जो किया, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे दोस्तों। लगभग 140 वर्षों के बाद प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ लगने वाला था और इस महाकुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना थी। अब दोस्तों, इतनी बड़ी जनसंख्या में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर उनकी सुरक्षा के लिए कौन से कड़े नियम बनाए जाएं और कैसे कानून के नियमों का पालन करवाया जाए। क्योंकि दोस्तों, इस कुंभ के मेले में भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशों से भी कुछ मेहमानों के आने की आशंका थी। दोस्तों, जब प्रयागराज महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई थी, तब शुरुआत में ही कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिखी थी जिन घटनाओं के बारे में सोचा नहीं था। महाकुंभ शुरू होते ही कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। कुछ साधु संतों को कुछ लोग सता रहे थे। कुछ लोग जो वहां पर जो छोटे मोटे धंधे कर रहे थे, उन लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत छोटी थी इतने लोगों के आगे। तब वहां पर एक डीएम मैडम अरुणा शुक्ला नाम की अधिकारी को वहां की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्तों, अरुणा शुक्ला एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार आईएएस अधिकारी थी। दोस्तों, अरुणा शुक्ला के जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। इस पद को पाने के लिए अरुणा शुक्ला एक बहुत ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उनका जन्म बनारस के रहने वाले रमाकांत शुक्ला जी के घर में हुआ था, जो बनारस के बहुत जाने माने व्यक्ति थे। अब दोस्तों, अरुणा शुक्ला को जब महाकुंभ मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब वह बहुत खुश हुई, क्योंकि अरुणा शुक्ला शुरू से ही हिंदूवादी थी और वह साधु संतों में बहुत विश्वास करती थी। उसी वक्त अरुणा शुक्ला के गुरुजी का भी आश्रम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में लगा हुआ था। और जब अरुणा शुक्ला को यह सूचना मिली कि उन्हें प्रयागराज महाकुंभ मेले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो यह खबर सुनकर अरुणा शुक्ला बहुत खुश हुई। दोस्तों, अरुणा शुक्ला के अंडर में लगभग 10 से 20 हजार पुलिस वाले काम कर रहे थे और अरुणा शुक्ला भी कुंभ मेले में एक एक चीज पर निगरानी रख रही थी। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ कोई साधारण कुंभ मेला नहीं था। उस कुंभ मेले ने इतने लोगों की जिंदगी बनाई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो प्रयागराज महाकुंभ का मेला चल ही रहा है और आगे भी यह मेला बहुत लोगों की जिंदगी बनाएगा। जब अरुणा शुक्ला ने कुंभ मेले की जिम्मेदारी ली और उन्हें यह काम सौंपा गया, तब अरुणा शुक्ला खुद उस कुंभ मेले में पैदल चलकर कुंभ मेले की व्यवस्था देख रही थी। दोस्तों, कुंभ मेले में बहुत सारे साधु संत कुंभ मेले में आ रहे थे। विदेशों से भी कुछ मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे और कई सारे बड़े बड़े मंत्री वहां पर कुंभ मेले के दर्शन करने पहुंच रहे थे। उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अरुणा शुक्ला के ऊपर थी और यह जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी भी घटना घटती तो इससे अरुणा शुक्ला की पोस्ट भी जा सकती थी और उनका नाम भी खराब हो सकता था। अब दोस्तों, कुंभ मेला चल रहा था। वहां पर साधु संत स्नान कर रहे थे। कुछ साधु संत टेंट तंबू में अपना खाना बना रहे, कुछ साधु संत संगम पर ही सो रहे थे। अब दोस्तों, एक दिन हुआ यह था कि कुंभ मेले में एक लड़की जिसका नाम रानी था, रानी कुंभ मेले में मध्य प्रदेश से मालाएं बेचने गई थी। दोस्तों, रानी ने जब कुंभ मेले में प्रवेश किया, उसके बाद से ही मेले में उसकी एक अलग ही छवि निखर कर बाहर आई। उसका नाम पूरी दुनिया में चलने लगा, क्योंकि दोस्तों, रानी वाकई इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी सुंदरता में खोने लग गया था। उसकी आंखें इतनी प्यारी थीं कि हर कोई उसकी आंखों को देखता ही रहता। अब कुंभ मेले के दौरान रानी के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आई, क्योंकि रानी के आसपास बहुत सारे लोग मंडराने लगे थे। अब रानी कोई अधिकारी, कोई नेता तो नहीं थी कि उसके आसपास पुलिस वाले रहे और उसे सिक्योरिटी दे। रानी भी अपना व्यापार करने वहां पर आई थी और उसी दौरान इंटरनेट पर भी बहुत वायरल हुई और उसके बहुत सारे चाहने वाले भी उससे मिलने जाने लगे। अब दोस्तों, समय आगे बीतता गया और कुछ मनछले लड़के रानी को परेशान करने लगे थे। अब रानी इन सब से बहुत परेशान हो गई थी और रानी ने मेले में जो दरोगा अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जब रानी दरोगा के पास गई, जाकर दरोगा से उन लड़कों की शिकायत कर उनके बारे में बताने लगी, तो वह दरोगा रानी का मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि अरे जा, तुझे कौन छेड़ेगा, तू क्या हीरोइन है जो लोग तुझे छेड़े। जब रानी ने यह बात उन दरोगा साहब से सुनी, तो रानी बहुत नाराज हुई
अब दोस्तों, रानी के पास उस कुंभ मेले को छोड़कर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि रानी को कुछ साधु संत भी परेशान कर रहे थे। लेकिन रानी सोचती है कि क्यों ना मैं एक बार उन लड़कों की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराऊं। तब रानी उसी थाने में पहुंचती है जहां पर अरुणा शुक्ला कार्यभार देख रही थी। जब रानी मैडम के पास पहुंची और उसने उस घटना का जिक्र किया, तो मैडम अधिकारी थोड़ा सा चौंक गई, क्योंकि अभी तक उस कुंभ मेले में मैडम साहिबा के कार्यकाल में ऐसी घटना नहीं घटी थी। तब मैडम रानी को लेकर उस कुंभ के मेले में जाती है और रानी से बोलती है कि बताओ कौन है वह लड़के जो तुम्हें छेड़ रहे थे, और कौन है वह दरोगा जिन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अब दोस्तों, कुंभ मेला तो इतना बड़ा था और उसमें लगभग 40 से 50 लाख लोग थे, तो इतने लोगों के बीच रानी और मैडम को न तो वह दरोगा मिला और ना ही वह लड़के मिले। दोस्तों, उस कुंभ मेले में जो 10 से 20 हजार पुलिस वाले आए थे, वह पुलिस वाले भी बाहर शहरों से आए थे और उन सब की ड्यूटी वहां लगाई गई थी। इसीलिए उन पुलिस वालों को पहचानना इतना आसान नहीं था और ढूंढना इतना आसान नहीं था। अब मैडम रानी से कहती है कि कोई बात नहीं रानी, तुम अपनी मालाएं यहाँ पर बेचो। अगर इस बार वह मनचले लड़के आए या वह दरोगा आए जिन्होंने तुम्हारी सुनी नहीं थी, तो तुम मेरे पास आना। और डीएम साहिबा रानी को अपने नंबर देकर चली जाती है और डीएम साहिबा बोलती है कि अगर तुम्हें वह दिखाई दे तो तुम किसी से भी फोन मांगकर इस नंबर पर मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे एक कॉल पर यहाँ आ जाऊंगी। जब डीएम मैडम ने रानी से यह बात कही तो रानी निश्चिंत हो गई थी कि अब तो मुझे डीएम मैडम का सपोर्ट है, तो अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन वही पुलिस वाला रानी को दिखते हैं। अब रानी उस पुलिस वाले के पास जाकर बोलती है कि साहब, आपने मेरी उस दिन मदद क्यों नहीं की थी? वह मनचले लड़के मुझे छेड़ रहे थे, तो आप मेरा मजाक क्यों बना रहे थे? तब वह दरोगा वापस रानी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और बोलता है कि हमें कानून मत सिखा, हम यहाँ पर तेरी देखभाल करने नहीं आए हैं, हमारे पास और भी काम है, हमें और भी साधु संतों की देखभाल करनी है, क्या हम तेरे ही पीछे लगे रहे? तब यह सब सुनकर रानी बहुत उदास हुई और रानी मन ही मन सोचती है कि क्या यही कानून के रक्षक हैं? इन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि यह तो हमें ही डरा धमका रहे हैं, हमारा ही शोषण कर रहे हैं। तब रानी को अचानक याद आता है कि मुझे तो डीएम साहिबा ने अपने नंबर दिए थे और वह दरोगा भी वही सामने खड़ा था। तब रानी एक दुकान पर जाती है और वह दुकान वाले से उसका फोन मांगती है और फोन मांगकर रानी डीएम मैडम को फोन लगा देती है। लेकिन दोस्तों, कुंभ मेले में इतनी भीड़ थी कि जब तक डीएम मैडम रानी के पास पहुंचती तब तक वह दरोगा वहां से जा चुका था। अब रानी डीएम मैडम को बताती है कि वह दरोगा आज भी छेड़छाड़ कर रहा था और मेरा मजाक बना रहा था। और यह सुनकर डीएम मैडम का खून खोल उठता है, क्योंकि डीएम मैडम की ही जिम्मेदारी थी उस मेले में हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की। और जब उनके कार्यकाल में यह घटना घटी तो उनका मन बहुत उदास हुआ। एक दिन डीएम मैडम खुद मालाएं लेकर भेष बदलकर रानी के साथ घूमने लगी। अब दोस्तों, वह जब रानी के साथ घूम रही थी तो रानी और मैडम दोनों ने मिलकर उस दरोगा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दरोगा नहीं मिला, क्योंकि कुंभ मेला बहुत बड़े क्षेत्र में लगा हुआ था और एक एक कोने में ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था दोस्तों। फिर पुनः शाम को डीएम मैडम अपने ऑफिस चली जाती है और वहां पर कैमरों के द्वारा कुंभ मेले पर निगरानी रखती है। तभी दोस्तों, शाम का वक्त था और रानी को वह दरोगा फिर दिखा और वह दरोगा नशे में आगे रहकर रानी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जब रानी ने आवाज उठाई तो दारोगा ने रानी को थाने में ले जाकर बंद कर दिया और रानी के ऊपर झूठा केस लगा दिया। उसके के ऊपर जो केस लगाया था वह केस यह था कि रानी ने पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाया है और उन्हें अपशब्द कहे हैं। दोस्तों, रानी अकेली पड़ गई थी और घबरा गई थी। तब रानी ने बोला कि साहब, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। साहब, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे जेल में बंद मत करो, मैं यहाँ अकेली आई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तब वह जो दरोगा था जोर जोर से हंसने लगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो राज खुला है वह राज आपके भी पैरों तले जमीन खिसका देगा, क्योंकि जो रानी थी वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। रानी उत्तर प्रदेश की अंडरकवर ऑफिसर थी। रानी जेल के अंदर जब जोर जोर से हंसने लगी तो वहां पर जो दारोगा था वह घबरा गए और वह रानी को बोलने लगा कि लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जोर जोर से क्यों हंस रही हो? तुम्हें पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा है? तब रानी गुस्से में बोली कि तुमने जिसके साथ छेड़छाड़ की है,
जिसको तुमने जेल में डाला है वह कोई साधारण नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूं। जब तुम मेरी सच्चाई जानोगे तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगोगे। अब दोस्तों, यह शब्द सुनकर पुलिस थाने में जितने भी पुलिस वाले थे और जितने भी अधिकारी थे वह घबरा गए थे, क्योंकि दोस्तों जो रानी थी उसने जब अपना असली नाम बताया तो उस नाम को सुनकर वहां पर जितने भी दरोगा और पुलिसकर्मी थे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि दोस्तों, रानी का असली नाम था चारू पांडे। वह उत्तर प्रदेश की एक सफल और निडर आईपीएस अधिकारी थी। चारू ने ना जाने आज तक कितने ही अनसुलझे केस को चुटकियों में सुलझाया था और चारू के नाम से हर अपराधी कांपता था। अब दोस्तों, दरोगा ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी और चारू को कुंभ मेले में इसीलिए भेजा गया था कि वह एक गुप्त अधिकारी बनकर कुंभ मेले की व्यवस्था देखे। क्योंकि दोस्तों, अरुणा एक डीएम थी और अरुणा के बस की बात नहीं थी कि वह अकेले पूरे कुंभ मेले की व्यवस्था देख सके। इसलिए उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक गुप्त आईपीएस अधिकारी को उस कुंभ मेले में भेजो था। और चारू ने यही सोचा था कि अगर मुझे कुंभ मेले की सारी व्यवस्था देखनी है, एक एक पुलिस वाले पर नजर रखनी है, तो मुझे वहां की आम औरत बनकर ही मेले में घूमना पड़ेगा, ताकि मैं एक एक चीज को अच्छे से देख और नजर रख सकूं। अब दोस्तों, चारू के सामने वह दरोगा खड़े हुए थे, तो वह दरोगा की आत्मा कांप गई थी और वह दरोगा चारू को जेल से बाहर निकालकर उनके पैर छूने लगा और उनके पैर में गिड़गिड़ाने लगा। और उस थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे, जितने भी दरोगा थे, उन सभी ने चारू से माफी मांगी और कहा कि मैडम, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। अगर हमें पता होता तो हम आपके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया हमें माफ कर दो। तब चारू बोलती है कि क्या तुम्हें यह वर्दी इसलिए पहनने को मिली है कि तुम असहाय नारियों के ऊपर अत्याचार करो, उनका शोषण करो, उनके साथ गलत बर्ताव करो। तब वह पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं मैडम, हमें इस वर्दी की योग्यता की समझ नहीं थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब चारू बोलती है कि यह कानून की वर्दी है और तुमने वर्दी का अपमान किया है और तुम इस वर्दी को पहनने के योग्य नहीं हो। वहां पर जितने भी दरोगा थे और पुलिस अधिकारी थे, वह सभी चारू से बहुत बार माफी मांगते हैं, लेकिन चारू ने किसी को भी माफ नहीं किया। और वहां पर जितने भी अधिकारी थे और जितने भी दरोगा थे, उन सबको नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए निलंबित करवाया और निलंबित करवाने के बाद वहां पर कुछ नए पुलिस वाले और नए अधिकारियों की ड्यूटी लगवाई। अब दोस्तों, यह घटना सिर्फ उस थाने के अंदर ही घटी थी और इस घटना की बिल्कुल भी चर्चा कुंभ मेले में बाहर नहीं हुई, क्योंकि अगर यह घटना उस कुंभ मेले में फैल जाती तो वहां पर बाहर से आए सभी नागरिक और आम जनता का पुलिस से भरोसा उठ जाता, क्योंकि यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी दोस्तों, क्योंकि पुलिस वालों ने ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी। अब इस घटना के बाद जब चारू अरुणा से मिलने गई तो अरुणा ने पूछा कि आप कौन हैं और आप तो कुंभ मेले में माला बेच रही थी, लेकिन आप इस रूप में कैसे आई? तो चारू ने अरुणा को सारी सच्चाई बताई कि मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ और मुझे एक गुप्त अधिकारी के रूप में भेजा है ताकि मैं यह देख सकूं कि तुम्हारे कार्यकाल में कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर क्या चल रहा है। चारू बोलती हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम मेरे साथ उस दिन अगर नहीं आई होती तो मैं यही समझती कि तुम भी उन पुलिस वालों की तरह ही हो, लेकिन साथ ही तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ और तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब मैं भी तुम्हारे साथ इस कुंभ मेले की व्यवस्था देखूंगी। इस कुंभ मेले में आए हुए एक एक साधु, संत, मेहमान और हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हूँ। अब तुम और मैं, हम दोनों मिलकर इस पूरे कुंभ मेले की सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। अब दोस्तों, जो अरुणा थी वह भी बहुत खुश होती है, क्योंकि अरुणा के ऊपर कुंभ मेले की जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी का जब बंटवारा हुआ तो अरुणा ने भी चैन की सांस ली और इन दोनों अधिकारी ने मिलकर कुंभ मेले के प्रत्येक कोने में कठोरता से आगे बढ़े और निर्भीकता से सारे पुलिस वालों को खुली छूट दे दी कि अगर तुम्हें किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता हुआ दिखाई दे, कुछ भी अपराध या कुछ भी अत्याचार होता हुआ दिखाई दे, तो तुम उन लोगों को पुलिस थाने में पकड़ कर ले जाओ और उन्हें जेल में 24 घंटे के लिए बंद कर दो। दोस्त, इस कुंभ मेले में इस घटना का जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यह घटना गुप्त थी। अब अरुणा ने चारू के बारे में, उनके आईपीएस बनने की जीवन यात्रा के बारे में पूछा, तो चारू ने बताया कि मैं अनाथ थी
मेरे माता पिता मुझे एक मंदिर में छोड़कर गए थे और मुझे एक सज्जन आदमी ने एक अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया था और मेरा पूरा जीवन एक अनाथ आश्रम में बीता। मैं वहीं पर छोटी से बड़ी हुई। कई बार कुछ लोग मुझे गोद भी लेने आए, लेकिन किसी न किसी कारण से वह मुझे छोड़कर किसी और बच्ची को ले जाते थे। मेरे जीवन में जितना संघर्ष मैंने किया है, उतना संघर्ष शायद ही किसी ने किया होगा। आज मैं जो भी हूँ, सब भगवान की कृपा से हूँ। वही मेरे माता और पिता है। उन्हें मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। अब अरुणा चारू को अपने गुरुजी से मिलाने लेकर जाती है। जब चारू गुरुजी के आश्रम में जाती है, तब वह बहुत खुश होती है, क्योंकि गुरुजी के आश्रम में भी कई सारे ऐसे अनाथ बच्चे थे जो बिल्कुल चारू जैसा जीवन ही जी रहे थे। जब चारू ने यह सब दृश्य देखे, तो उसने जाकर गुरुजी के पैर छुए और चारू ने गुरुजी से कहा कि आप किसी भगवान से कम नहीं हैं। जब यह सब देखा, तो अरुणा की आंख से भी आंसू आ गए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।